बेटवा के पढ़ाई 5 किलो राशन में बच्चों को पढ़ा लेंगी आप? 5 किलो राशन में आप अपना पेट पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगी? भाई आप बताओ, आप लोग बताओ, ये 5 किलो राशन पहली बार मिल रहा है? नहीं, पहले भी मिलता था। 2014 के पहले भी राशन मिलता था आपको। तब कैसे मिलता था? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल, यही तो मिलता था। तो मैंने 2 रुपया किलो गेहूं का मतलब है 2 पचे 10 रुपया। इधर हमारी बिटिया लोग पढ़ी है, समझो इस बात को। 5 किलो गेहूं का दाम 2 रुपया किलो के हिसाब से 10 रुपया हो गया, और 5 किलो चावल 3 रुपया किलो के हिसाब से कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। तो 15 10 25 रुपए का राशन एक आदमी को दे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों का बेशकीमती वोट लूट करके देश की शासन सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी मां बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर योगी और मोदी की नीति और नीयत दोनों दुरुस्त है, अगर भाजपा वाले इस देश और प्रदेश के गरीबों का भला करना चाहते हैं, तो भाई 5 किलो राशन तुम क्यों दे रहे हो? इस असरना गांव में जितनी ऊसर जमीनें हैं, जितनी बंजर जमीनें हैं, जितनी नमीन परती की जमीनें हैं, जितनी चारागाह की जमीनें हैं, उसकी नोयत चेंज करा करके इस असरना गांव के भूमिहीन गरीबों में 3 एकड़ पट्टा कर दो। ये 3 एकड़ में 25 कुंतल पैदा करने का काम करेंगे, अपना भी पेट पालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी काम करेंगे। करो तो सही, लेकिन ये करने वाले क्यों नहीं करने वाले हैं? अब समझो इस बात को। भैया शांति बनाओ थोड़ा। क्यों नहीं करेंगे, समझो इस बात को। क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो देख रहे हैं आप, जिनके ऊपर हम लोगों ने माला फूल चढ़ाया है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी इस देश पर, तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था इन्होंने। अंग्रेजों से कहा बाबा साहब ने कि भाई इस देश में जो लाखों एकड़ खाली जमीन पड़ी है, उन लाखों एकड़ खाली जमीनों को हमारे गरीबों में पट्टा कर दो। हमारे गरीब खेती करने के हुनरमंद हैं, और जमीन के जब वो मालिक हो जाएंगे तो खेती गृहस्थी करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अपने बच्चों को जिला लेंगे, पढ़ा लेंगे आराम से। अंग्रेज मान गए थे इस बात को, और उस समझौते में पंडित नेहरू भी थे। पंडित नेहरू, बाबा साहब और अंग्रेज, ये 3 लोग थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला भाई आदिल भाई। द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ गया जर्मनी से, तो अंग्रेजों ने भारत वालों से कहा कि भाई ये युद्ध निपट जाने दो, इसके बाद फिर हम तुम्हारा ये फैसला कर देंगे। और जैसे ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, आनन फानन में अंग्रेज इस देश को छोड़ करके चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू से कहा कि भाई नेहरू जी, अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए। तो जब आप प्रधानमंत्री बन गए, देश आजाद हो गया, तो जो अंग्रेजों का, बच्चों शांति बनाओ, जो अंग्रेजों के सामने समझौता था, भैया जरा आप शांत रहो यार, जो अंग्रेजों के सामने समझौता हुआ था गरीबों को जमीन देने वाला, उस समझौते को लागू कर दो। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा मालूम आपको? पंडित नेहरू ने कहा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप ये बताइए, अगर इस देश की लाखों एकड़ खाली जमीन अगर हम इस देश के भूमिहीन गरीबों में बांट देंगे, तो गरीब तो जमीन का मालिक हो जाएगा। तो जब गरीब जमीन का मालिक हो जाएगा, तो हमारे खेतों में काम करने कौन आएगा? 1947-48 में, 1947-48 में, ये 1947-48 की बात बता रहे हैं आपको कि बाबा साहब के साथ ये हुआ। अब आप बताओ, और ये 2023 है, तो कांग्रेस नहीं दिया। 1947-48 में कांग्रेसियों ने आपको जमीन नहीं दिया, और आज 2023-22-23 में बीजेपी वाले आपको जमीन देने वाले, वो 5 किलो राशन पर आपको जिंदा करने के चक्कर में है कि 5 किलो। भाजपा चाह रही है कि आप 5 किलो राशन खाओ और किंग कर्तव्य विमूढ़ बने रहो। आपको जाहिल बना रहे हैं, आपको काहिल बना रहे हैं, आपको नालायक बना रहे हैं कि आप और आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई न कर सकें। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख लेंगी, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो सरकार से सवाल करेंगे, जैसे अमरजीत गौतम सवाल कर रहे हैं, जैसे आदिल जी सवाल कर रहे हैं,
जैसे हरिश्चंद्र जी सवाल कर रहे हैं, जैसे इधर मनोज कनौजिया जिला अध्यक्ष ये सवाल कर रहे हैं सरकार से, ये तो सरकार से सवाल कर रहे हैं ना। और जब सब लोग अनपढ़ हो जाएंगे, कोई सवाल करेगा? कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा, ये बाबा साहब ने कहा। और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इस उत्तर प्रदेश में 5,549 प्राथमिक विद्यालय बनवाया, 572 हाई स्कूल बनवाया, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 6 विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके होशियार बनेंगे। IAS, IPS, PCS की कोचिंग सेंटर खेलने का काम किया कि हमारे SC, ST, OBC के बच्चे पढ़ लिख करके DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कप्तान बनेंगे। आप लोगों के लिए व्यवस्था बहन जी ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद से अगर हम पूछ लें तो भाई एक विद्यालय बताओ, आप एक विद्यालय बताओ कहीं आप बनवाए हो, बता दो हमको। आप कहीं प्राथमिक विद्यालय बनवाए हो, कहीं जूनियर बनवाए, कहीं हाई स्कूल बनवाए हो, कहीं इंटर डिग्री, कहीं विश्वविद्यालय बनवाए, एक बता दो। भाजपा वाले आपको विद्यालय बनाकर देने वाले नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जब आप अनपढ़ रहेंगे, आप जाहिल रहेंगे तो आप उनके खेतों में मजदूरी करते रहेंगे, और आप मजदूरी करते रहेंगे तो उनका काम चलता रहेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार थी, अगर हमारी सरकार होती हम ऐसे थोड़ी आते। कौन थाना पड़ेगा? कटरा। वो कटरा थाना अध्यक्ष हमारे साथ आगे आके गाड़ी लेके आता। कटरा का जो यशो है वो आगे आगे गाड़ी लेके आता, हमारी अगवानी करता। ये सत्ता में पावर है। हमारी सरकार अगर रहती तो हम लोगों की बात छोड़ो, हमारा कोई भाई, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी छोड़ दो, हमारा जो वोटर था, सपोर्टर था, वो जब फटे चिथे कपड़े में थाने पर जाता था तो थाना तक जो पता था, अरे भाई बसपा का वोटर बा, एक काम तुरंत करा, पहले वो कुर्सी पर बैठावे, चाय पियावे, तब कहे चच्चा अपन काम बतावा। क्योंकि उसको मालूम था कि अगर हम ये जो फटे चिथे कपड़े में जो आदमी आया है, अगर हम इसको हल्के में ले लेंगे, इसकी जेब में जिलाध्यक्ष की चिट होगी, जिलाध्यक्ष के नाम वो मोबाइल नंबर होगा, और जैसे ही बुजुर्ग, जैसे ही बुढ़वा जिलाध्यक्ष का नंबर मिला देगा तो पता चला कि हमारी कुर्सी हिलने लगेगी, ट्रांसफर हो जाएगा, कहां हम जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। ये बहुजन समाज पार्टी की शासन सत्ता थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी सांसद, विधायक, मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और एक बात बता के काम खत्म करेंगे क्योंकि दूर जाना है। आप बाबा साहब की प्रतिमा तो देखे हैं, आप लोग प्रतिमा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उनकी मूर्ति देखे हैं? आप देख देंगे रोल मॉडल मूर्ति है बाबा साहब की, अंधेरे में भी आप पहचान सकते हैं। आंख बंद करके अंधा आदमी केवल पकड़ के बता देगा कि बाबा साहब की मूर्ति, ये फोटो है, मूर्ति है, ये बाबा साहब की मूर्ति लगी। कैसे? पूरी दुनिया में बाबा साहब की मूर्ति एक ऐसी है जो एक हाथ से संविधान लिए, एक हाथ से संविधान लिए और दूसरे हाथ से उंगली का इशारा कर रहे हैं। इस तरह से और किसी मूर्ति है? पूरी दुनिया में किसी मूर्ति है इस तरह से? एक हाथ से संविधान लिए और दूसरे हाथ से उंगली का इशारा कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। क्या कह रहे हैं? समझा रहे हैं। किसको? आपको, हमको, सारे लोगों को समझा रहे हैं। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कैप्चर, कैप्चर माने जमा कजने पढ़े लिखे, पहले बताओ इसमें कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं? हाथ उठाओ मैं भाई, हाथ उठाइए। अरे कैप्चर माने कब्जा कर लो। ए बिटिया, बाबा साहब कह रहे हैं उंगली दिखा के कि कैप्चर, कैप्चर माने कब्जा कर लो। कब्जा करने के लिए हम लोगों को करे कैप्चर, कब्जा कर लो।
कैप्चर द टेम्पल ऑफ द पावर। उस पार्लियामेंट को, सत्ता रूपी मंदिर को कब्जा कर लो, दिल्ली की संसद को कब्जा कर लो। बाबा साहब कह रहे हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। मेरे बहुजन समाज के लोगों, उस दिल्ली में सत्ता रूपी मंदिर जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको कब्जा कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। ये बाबा साहब ने समझाने का काम किया। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है, अपना अपना वोट बढ़वाने का काम कर लो। वोट बनने का काम हो रहा है। कौन चुनाव निशान गवा बोला हो, नकल कराओ कोई, नकल कराओ कोई भाई माई बहनी बोला चुनाव निशान कहा बा, हाथी। अपना अपना वोट बनवा लो और इस बार कहां बटन दबी, हाथी पर, और इतनी बटन दबाओ कि हाथी बिल्कुल चिल्लाने लगे और चिल्ला करके दिल्ली पहुंचने का काम करे। तब हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आज देश की में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सारे देश में जितने राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, दबे पांव से। ए चाची बहनी, अरे तनी सुना हो, अरे बाद में बतिया लिया लोग, औरत गरज कह लिया हमने, फिर थोड़ी आई नहीं। आज इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ करके सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो टीएमसी हो ममता दीदी वाली, चाहे वो महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं, आज सारे लोग दबे पांव से और दबी जुबान से ये कह रहे हैं, ये मानने के तैयार हो रहे हैं कि भाई अगर मोदी को रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। मोदी सत्ता से गायब हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में, देश के विभिन्न प्रांतों में हमारी आपकी इतनी संख्या है, दलितों की इतनी संख्या है, जो कांग्रेस बीजेपी वाले दूसरे प्रदेश में दलितों का वोट लेकर के, दलितों का वोट लूट करके राजा बने बैठे हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बेविचार कर रहे हैं। जैसे बहन जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आएगा, पूरे देश के दलित एकजुट हो जाएंगे। एकजुट होकर के, और जो गठबंधन में अगर बहन जी रहेंगी तो गठबंधन के प्रत्याशी को जितवाएंगे, अगर गठबंधन में नहीं रहेंगी तो बहन जी जिसको कहेगी पूरे देश के दलित उसको जितवाने का काम करेंगे। अब जो सांसद जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को कोई रोकने वाला। इसलिए मेरी मां बहनों, एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे कि इस देश में जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां उद्योगपतियों से पैसा लेकर के पार्टी चलाने का काम करती हैं। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी उद्योगपति से 4 आना नहीं लेती है। और जब सरकार बन जाती है, काम किसके लिए होता है? हमारे चाची माई के भैया का मजदूरी कैसे बढ़ी? सबसे पहले मजदूरी किसने बढ़ाया? बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने बढ़ाया था मजदूरी। हमारे भाइयों की मजदूरी कैसे बनेगी, बढ़ेगी? हमारे गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमारे बच्चे गरीबों के जो पढ़ लिख लिए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी? हमारी नेता बहन जब सरकार में आती है ये काम करती हैं। लेकिन बहन जी किसी उद्योग, बच्चों शांत बनाओ, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी किसी भी उद्योगपति से 4 आना नहीं लेती हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, आप लोग अपने अपने घर के मालकिन हैं और भैया लोग हमारे अपने घर के मालिक हैं, तो घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी किसी उद्योगपति से 4 आना नहीं लेती हैं। पैसा किससे लेती है? अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटर से, सपोर्टर से, पदाधिकारी से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000
इस तरह से कलेक्शन करके हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी पार्टी चलाने का काम करती हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया है मित्रों। इसलिए मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ये रजिस्टर भेजने का काम किया है। भाई लोग, आप लोग बताओ, आप सब लोगों के पास नाते रिश्तेदार हैं, शादी विवाह में जाते हो आप लोग, तो शादी विवाह में जब जाते हो तो न्योता लिखवाते हो कि नहीं लिखवाते हो? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने रजिस्टर भेजने का काम किया कि ये राजनीतिक निमंत्रण लिखवाना है आप लोगों को। आपकी जो क्षमता हो, जिसकी जितनी क्षमता है, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 1000, जिसकी जो क्षमता है इस पर लिखने का काम करेंगे। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और धनराशि, इस 100 रुपया दे रहे हैं कि 500 दे रहे हैं, लिखने का काम करेंगे। हमारी नेता बहन जी दिल्ली गई हैं और